हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर क्लब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रेफरेंस के बारे में कि रेफरेंस क्या है। डेफिनेशन हम पढ़ेंगे रेफरेंस की, इसके टाइप्स को पढ़ेंगे एंड देन इसके एग्जांपल को पढ़ेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ रेफरेंस। रेफरेंस मीन किसी चीज़ के बारे में रेफर करना, उसका हवाला बताना। तो किस तरह से, अब हम इसकी डेफिनेशंस को देखती हैं। एन एक्ट बाय विच अ स्पीकर writer uses language to enable to understand reader to identify something। यहाँ पे क्या होता है कि रेफरेंस किसे बोलते हैं, जो राइटर और स्पीकर यानी कि बोलने वाला या लिखने वाला किसी भी लैंग्वेज में अपनी अंदाज में इस तरह से लिखता है, यानी उस लिखने में इशारा बयान करता है ताकि जो रीडर है, जो लिसनर है, वो अच्छी तरह से किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाए, उसका रेफरेंस बता पाए। To perform an act, proper noun such as Chomsky, John, David, etc. with a noun phrase such as a writer, an actor, a businessman। इसमें किस चीज़ को परफॉर्म किया जाता है, एन एक्टा प्रॉपर नाउन को परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल चॉम्स्की, जॉन, डेविड, और उसके साथ साथ नाउन फ्रेज को भी बताया जाता है। अ राइटर, एन एक्टर, अ बिजनेसमैन एट्सेट्रा। यानी कि राइटर जो है, जो स्पीकर है, वो अपनी लैंग्वेज में इस तरह से इशारे देता है कि जो रीडर है, जो लिसनर है, इजीली किसी भी कॉन्टेक्स्ट को समझ पाए, उसका रेफरेंस समझ पाए कि ये बेसिकली वो कॉन्टेक्स्ट कह क्या रहा है। सो इट इज़ कॉल्ड अ रेफरेंस। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। अली, हु इज़ माई स्टूडेंट वेंट विद मी। अब देखें कि यहाँ पे राइटर ने इशारा दिया है, किस तरह से इशारा दिया है। अब हम पढ़ेंगे अली, हु इज़ माई स्टूडेंट। अब अगला जो सेंटेंस है उसको समझने के लिए हमने बैकवर्ड जाना है, किस पे, अली पे। हु इज़ माई स्टूडेंट, अली इज़ माई स्टूडेंट वेंट विद मी। तो यहाँ पे हु किसको रेफर कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, अली के बारे में बता रहा है। सो इट इज़ कॉल्ड अ रेफरेंस। तो अब रेफरेंस की मज़ीद दो टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टाइप है कैटाफोरिक रेफरेंस। So what is cataphoric reference? Cataphoric reference mean that a word in text refer to an other letter in the text you need to look forward to understand। यानी कि सेंटेंस के जो भी सेंटेंस होगा, जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा, उसके रेफर करता है फॉरवर्ड। यानी किसकी तरफ रेफर करता है, फॉरवर्ड। जो हमारा रेफरेंस होगा उसको रेफर करता है। मजीद हम इसके एग्जांपल देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग को किसी भी रेफरेंस को फॉरवर्ड यानी देखते हैं। बिफोर शी फिनिश द वर्क। अब ये जुमला यहाँ पे लिखा है, तो अब हम इसको समझने के लिए, इसका रेफरेंस देने के लिए हमने आगे वाले सेंटेंस को जाना है। फॉरवर्ड वाला जो हमारा सेंटेंस है उसकी तरफ जाना है। वो क्या है, बिफोर शी फिनिश द वर्क फातिमा चेक द मिस्टेक वंस अगेन। तो यहाँ पे फातिमा जो है वो किसको रेफर कर रहा है, अब यहाँ पे शी जो है वो किसको रेफर कर रहे हैं, फातिमा को रेफर कर रहा है। अब इस कॉन्टेक्स्ट को हमने समझा किसके थ्रू, आगे वाले जो हमारा कॉन्टेक्स्ट था, जो सेंटेंस था, उसके थ्रू हमने पहले वाले सेंटेंस को समझा, उसका रेफरेंस दिया कि ये किसके बारे में रेफर कर रहा है, बता रहा है। फिर यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है, व्हेन ही अराइव्ड इनायत नोटिस दैट द डोर वाज ओपन। अब जस्ट व्हेन ही अराइव्ड लिखा होता तो हम समझ नहीं पाते कि इसका रेफरेंस कहाँ से दिया गया है। जो ही है वो किसको रेफर कर रहा है बेसिकली। अब इसको समझने के लिए हमने फॉरवर्ड वाला जो सेंटेंस है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको पढ़ेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि इसमें किसको रेफर कर रहा है, इसका रेफरेंस क्या बता रहा है। तो यहाँ पे ही जो है वो किसको रेफर कर रहा है, इनायत को ही जो है वो रेफर कर रहा है। व्हेन ही अराइव्ड इनायत नोटिस द दैट द डोर वाज ओपन। यानी कि हम किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए उसकी अगला वाला जो सेंटेंस होगा उसको देखकर ही हम रेफरेंस बताएंगे कि पहले वाले सेंटेंस में क्या बात हो रही है, उसमें क्या रेफरेंस दिया गया है। सो दैट इज कॉल्ड अ कैटाफोरिक रेफरेंस। अब हम आते हैं
एनाफोरिक रेफरेंस कि एनाफोरिक रेफरेंस क्या है? Anaphoric reference occurs when a word or phrase refer to something mentioned earlier in the discourse. You need to look backward to the understand. अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि बैकवर्ड कैटाफॉर में क्या था कि फॉरवर्ड, अब इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, बैकवर्ड देखेंगे कि बैकवर्ड में वो सेंटेंस क्या बोल रहा है। सो अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। यासिर went to the bank. He was annoyed because it was closed. यहाँ पे दो एनाफोरिक रेफरेंस दिए गए हैं, वो कौन से? अब यासिर went to the bank और हम अब हम देखते हैं he was annoyed। अब ही किसको रेफर कर रहा है? तो ही को हम समझने के लिए सेंटेंस के बैकवर्ड में जाएंगे। ही किसको रेफर कर रहा है? ही रेफर कर रहा है यासिर को कि यासिर जो है वो बैंक गया। और सेकंड है इट वाज क्लोज। अब जो इट है ये किसको रेफर कर रहा है? बैंक को, कि बैंक क्या थी? क्लोज थी। तो हमने क्या समझा कि हमने बैकवर्ड के सेंटेंस को देखा कि बैकवर्ड में जो सेंटेंस वो क्या कह रहा है, उसके थ्रू हमने रेफर किया कि ये इट किसको रेफर कर रहा है, ही किसको रेफर कर रहा है। तो बैकवर्ड हमने जुमले को देखा तो हमें समझ आया कि ये किसके बारे में रेफर कर रहा है, किसके बारे में रेफरेंस बता रहा है। तो सेकंड एग्जांपल है When Hamid was playing cricket, he hurt his hand. अब जो ही है, अब ही को समझने के लिए हमने बैकवर्ड जाना है। बैकवर्ड में आप लोग जाएं। ही रेफर कर रहा है हामिद को। When Hamid was playing cricket, जब हामिद क्रिकेट खेला था, he hurt his hand, उसका जो हैंड है वो हर्ट हो गया। इस तरह से थर्ड वन है निसा थ्रू द स्टोन, ही ब्रोक द विंडो। अब हु ब्रोक द विंडो, अब हु को समझने के लिए हमने जाना है बैकवर्ड के सेंटेंस के। हु ब्रोक द विंडो, निसार। अब ही जो है किसको रेफर कर रहा है? निसार को, कि निसार ने जो है वो विंडो तोड़ी। सो ये था आज की वीडियो का लेक्चर कि रेफरेंस क्या है, उसकी जो टाइप्स हैं, उसके जो एग्जांपल है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी तरह से पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो, ये लेक्चर अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।